नमस्कार। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में खड़ा हूं, गणतंत्र के दिवस पे। और पता नहीं क्यों हरिशंकर परसाई का वो व्यंग याद आ रहा है। वो है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, उनका एक बहुत प्रसिद्ध व्यंग है, जिसमें वो कहते हैं कि देखिए, वो गणतंत्र दिवस के मौके पे ताली वही लोग बजाते हैं जिनके पास गरम रखने को जेब नहीं होती है। जिसके पास जेब नहीं है वो ताली बजाता है। ये व्यंग था हमारे देश पे, आज से 30 साल पहले लिखा गया व्यंग था। वो व्यंग था देश में क्या सही मुद्दे हैं और किस तरह से सरकारें, उस जमाने की कांग्रेस सरकार पे व्यंग लिखा गया था। उस जमाने की सरकारें क्या कहती हैं, समाजवाद जैसे जुमले कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे लोग बदहाली में रहते हैं और फिर भी गणतंत्र की जय हो की बातें होती हैं। आज एक विशेष संदर्भ में ये सब बात हो रही है। कल से परसों से खबर आ रही है, पहले बिहार में, परसों पटना से खबर आई, कल रात इलाहाबाद से खबर आई, और आज गया से, देश के बाकी इलाकों से, बिहार के न जाने कई जगहों से खबर आ रही है कि युवा सड़क पे नहीं रेल की पटरियों पर हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस दमन कर रही है। कितना चिर परिचित सा मुहावरा बन गया है। युवा हैं तो भाई बेरोजगार होंगे ही होंगे, और बेरोजगार हैं तो देखिए आक्रोशित तो होंगे ही, और आक्रोशित होंगे और कुछ करेंगे तो भाई पुलिस तो उनके ऊपर लाठी चलाएगी ही चलाएगी, चाहे जहां की स्थिति हो। कल रात की तस्वीरें देख के बिल्कुल जामिया में जो हुआ था 3 साल पहले, उसकी याद आ गई। ठीक वही प्रकरण बार बार दोहराया जाता है। मगर ये मामला क्या है, पहले आपको मामला बता दूं, उसके बाद जो हुआ है और क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। ये आरआरबी, आरआरबी होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे इस देश का एक संस्थान है जिसमें बहुत नौकरियां होती हैं। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी नामक कैटेगरी की नौकरियां निकालता है। एनटीपीसी क्या है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। यानी कि रेलवे की तमाम ऐसी नौकरियां जो कि टेक्निकल नेचर की नहीं होती हैं, टेक्निकल नहीं होती हैं, इसलिए इसमें संख्या बहुत ज्यादा होती है और इसलिए अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कोई 35,000 नौकरियां निकली। कब निकली? 2019 में विज्ञापन पहली बार निकला। 2019 याद रखिए, क्यों? चुनाव से पहले फरवरी 2019 में बहुत प्रोटेस्ट के बाद, बार बार लोगों ने जब आवाज उठाई, तो काफी लंबे समय बाद रेलवे ने नौकरी निकाली, ये दिखाने के लिए। और एकदम पीयूष गोयल जी का आ गया कि अब तो कमाल हो गई है, देखिए रेलवे ने इतनी सारी नौकरियां निकाल दी। 35,000 नौकरी फरवरी 2019 में एडवर्टाइज की गई। परीक्षा कब हुई? 2019 के बाद 2020 आ गया, उसके बाद 2021 आ गया। पिछले साल फिर बेरोजगार युवकों ने तंग आके बुरी तरह से वहां प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद जाके रेलवे ने ये परीक्षा लेना मंजूर किया। ये 2 स्तर की परीक्षा है। उस परीक्षा के परिणाम आए, पहले स्तर की परीक्षा के। रेलवे का नियम यह है कि यदि एक वैकेंसी हो तो 20 लोगों को पहली परीक्षा में सेलेक्ट किया जाता है, जो अगले राउंड में जाते हैं, जो उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग वगैरह होती है। इस बार छात्रों का आरोप है कि ये 20 नहीं, इसको घटा के व्यवहार में 12-13 कर दिया गया। कैसे हुआ? रेलवे की सुस्ती की वजह से। क्यों? क्योंकि रेलवे ने 20 गुना लोगों को सेलेक्ट करने की बजाय 20 गुना रोल नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया। अब आप समझेंगे ये कैसे हो सकता है। इसलिए कि एक छात्र एक से ज्यादा कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर से निकाल के 20 गुना रोल नंबर्स निकाल दिए। एक ही व्यक्ति के एक से ज्यादा बार आ गया, जिसका मतलब है कि व्यवहार में एग्जैक्ट काउंट किसी के पास नहीं है। व्यवहार में एक पोजीशन पे 20 लोगों को सेलेक्ट करने की बजाय एक पोजीशन पे 12-13 लोगों को सिर्फ सेलेक्ट किया गया, और जिसका मतलब है कि हजारों, 35,000 पोस्ट हैं। यदि आप हर पोस्ट के ऊपर 8 व्यक्ति को डिनाई कर देते हैं, 20 की बजाय 12 लेते हैं, तो समझिए कोई 3 लाख के करीब विद्यार्थी जिनको मिलनी चाहिए थी जगह अगले टेस्ट के लिए, वो डिनाई कर दी गई है। इससे छात्र आंदोलित हुए। अब ये आंदोलन सिर्फ इस टेक्निकल पॉइंट पे नहीं है। याद रखिए, 3 साल से बात को लटकाया जा रहा है। फरवरी 2019 से फरवरी 2022 आने को है,
और अभी तक स्टेज 1 की परीक्षा हुई है, पता नहीं कब जाके होगा। तो ये छात्रों का जो बन छात्रों का, युवाओं का जो आक्रोश था, वो लावा वो लावा फूटा। तो जगह जगह घटनाएं हुई। पटना, जहां पे किसान छात्रों के साथ दमन की घटना हुई, छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई, सुना है रबर की गोलियां भी चलाई गई उनके ऊपर। और कल इलाहाबाद, मतलब उसके तो फुटेज आ गई। ये तो बिल्कुल हद ही हो गई है। अब देखिए कल इलाहाबाद में क्या हुआ और पुलिस खुल के उसके बारे में क्या कहती है। ये वीडियो, बस छोटा सा वीडियो है, सिर्फ आपको ये कुछ बगाड़ा साइड के जो एनी रेसेंट के एरिया के कुछ लाज में रहने वाले लड़के एकाएक जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन पे आकर के रेलवे ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। जब खैर ट्रेन तो आके स्टेशन पे ही उस पर नहीं रुकी, वो टाइमली दोनों तरफ से प्रस्थान हो गया है। और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे, और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है। उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं जो लोग भी इसमें शामिल थे। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक, और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा, हम उसको दिखवाएंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो इलाहाबाद से था। अब याद रखिए, इलाहाबाद, पटना, इस जैसे जो केंद्र बन गए हैं परीक्षार्थियों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यहाँ बहुत गरीब घर से बच्चे आते हैं। ये दिल्ली के आपके बाजीराव और ये बड़े बड़ी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। यहाँ पे गरीब घर के विद्यार्थी आते हैं, कोई हॉस्टल नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत सस्ती सी लॉज के अंदर किसी तरह से रहते हैं। एक एक कमरे में कई कई विद्यार्थी रहते हैं। और ये पुलिस वाले साहब क्या कह रहे हैं, इन छात्रों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, मतलब इन पे सख्त धाराओं के अंदर एफआईआर लिखी जाएगी और लॉज में घुस के कार्रवाई की जाएगी और कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलेगा। एक एक हॉस्टल नहीं है, लॉज है, जहां पे एक एक प्राइवेट लॉज में जाके आतंकित किया जाएगा। और देखा आपने किस बात कर रही है। और ये तो इलेक्शन के वक्त का समय है, उस समय देखिए क्या व्यवहार, बाकी समय क्या होगा देख के आपको फिर उसकी याद नहीं आ जाती। जामिया में जिस तरह से हुआ था, जेएनयू में जिस तरह से हुआ था, तो पटना हो या इलाहाबाद, जेएनयू हो, जामिया हो, कम से कम इस मायने में मुझे लगता है लाठी चलाने में सरकार बड़ी सेकुलर है। जहां मर्जी हो लाठी एक ही तरीके से चलेगी। क्या होना चाहिए, मैं समझता हूं, अगर पूरे देश को किसी दिन किसान का नंबर, किसी दिन युवा का नंबर, हम सब का नंबर आएगा। अगर आप युवा हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये मत देखिए कि आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था, आपने रेलवे की नौकरी के लिए अप्लाई किया था कि नहीं किया था। हो सकता है आपको नौकरी मिल चुकी हो सकता है नौकरी मिलने की रेस से आप 4 साल अभी दूर हैं, लेकिन ये आप पे हमला है, हम सब पे हमला है, इस देश के हर युवा पर यह हमला है। अगर अब हम इकट्ठे नहीं हुए तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। किसान आंदोलन इसलिए सफल हुआ कि किसानों ने अपनी 5 उंगलियां अलग रखने की बजाय मुट्ठी बंद करनी सीखी थी। यह वक्त है युवाओं के लिए अपनी मुट्ठी बंद करने का, देश भर के युवाओं को खड़ा होने का और कहने का कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये शांतिमय तरीके से करना चाहिए, लोकतांत्रिक करने तरीके से करना चाहिए। ये मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि आज गया से खबर आई है, कुछ और जगह से खबर आई है, तोड़फोड़ की, आगजनी की खबर आई है। इससे आंदोलन को फायदा नहीं होगा। इससे सरकारी और दरबारी लोगों को मौका मिलेगा इस आंदोलन को बदनाम करने का। बिहार ने हमेशा इस देश को दिशा दिखाई है। बिहार था जहां की तरुणाई उठी थी, जाग उठी तरुणाई है। आज उसी बिहार से एक दिशा दिख सकती है, उसी बिहार से आगे बढ़ सकती है, उसी बिहार से पूरे देश के लिए आह्वान है। देश के युवाओं को इसमें खड़ा होना है। सरकार ने नाम के वास्ते क्या किया है, कल रात को तो रेलवे बोर्ड ने धमकी दी। पहले
ये जो चिट्ठी देख रहे हैं ना, रेलवे बोर्ड की धमकी है कि हम इसके आधार पे, फुटेज के आधार पे आइडेंटिफाई करेंगे, जिन लोगों का चेहरा दिखाई दिया उनको आगे से किसी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। मतलब चोरी और सीना चोरी। आप एक तरफ तो इतना बड़ा गलती करते हैं और उसके बाद धमका रहे हैं स्टूडेंट्स को। आज सुबह तक शायद सरकार को समझ आ गया होगा, नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं भाई, अभी चुनाव के वक्त तो ढील करनी चाहिए। तो फिर सुबह सरकार कहती है कि एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी जो कि इस पे विचार करेगी कुछ हुआ कि गड़बड़ हुई कि नहीं हुई। कमेटी को आप अगले 6 हफ्ते तक प्रतिवेदन दीजिए, उसके बाद कमेटी कुछ हफ्ते तक जांच करेगी और मार्च अप्रैल के महीने में कमेटी, अभी कहते हैं कि अपनी सिफारिश देगी, जैसा आप जानते हैं। उसके बाद में कमेटी को 3 महीने का और वक्त दिया जाएगा, तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका होगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड सरकारों का तरीका है किसी भी आंदोलन को खत्म करने का। याद रखिए, किसान जब दिल्ली आए थे 26 नवंबर को 2020 में, उनको भी पहले दिन कहा गया था कमेटी बना देते। अगर कमेटी मान लेते तो आंदोलन चढ़ता, कहीं नहीं पहुंचता आंदोलन। इसलिए ये कमेटी युवाओं को, छात्रों को नामंजूर है। क्या मांग होनी चाहिए? आज इस देश का हर युवा सरकार से मांगे, नंबर 1, युवाओं के खिलाफ ये दमन की कार्रवाई, चाहे वो बिहार में हुई हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुई हो, चाहे देश के किसी भी राज्य में हुई हो, किसी भी पार्टी के राज्य में हुई हो, उस पर उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए। जिन युवाओं को पकड़ा है, जिनके खिलाफ तमाम तरह के मुकदमे बनाए हैं, मुकदमे वापस लीजिए। ये युवाओं को ट्रीट करने का तरीका नहीं है। कोई अपराधी नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, जिनको सालों साल तक जिनकी परीक्षा लेने से आप इंकार करते हैं, जिनकी पूरी जवानी निकल जाती है इस इंतजार में कि भाई कोई परीक्षा तो ले ले मेरी, ये वो लोग हैं। केस वापस लीजिए। जो छात्र अंदर किए गए हिरासत में, उन्हें तुरंत रिलीज कीजिए। जो घायल हुए हैं उनका इलाज करवाइए, उनको मुआवजा दीजिए। और जो मूल मांग है, कमेटी मत बनाइए, साफ स्वीकार कर लीजिए गलती हो गई है और कहिए कि हाँ, हम रोल नंबर्स को 20 गुना नहीं, हम 20 गुना छात्रों को मौका देंगे। जिनको गलती से रह गया है उनकी सप्लीमेंट्री लिस्ट निकालिए, उनको तुरंत मौका दीजिए। लेकिन मामला यहां नहीं रुकना चाहिए। असली आक्रोश इस बात का है कि 3 साल तक आप ये नाटक कर रहे हैं। अब एक तारीख दीजिए, बताइए किस तारीख तक ये एनटीपीसी की भर्ती आरआरबी वाले कंप्लीट कर लेंगे। और जो डी ग्रुप है, जिससे जुड़ी हुई एक और भी आक्रोश का मुद्दा है, डी ग्रुप की भर्ती, जिसमें सरकार ने अब 2 स्टेजेस की परीक्षा कर दिया। अरे डी ग्रुप की भर्ती है ये, कौन सा आईक्यू टेस्ट आप इसके अंदर ले रहे हैं? ये सब टालने, टरकाने और लटकाने के मामले हैं। इसको समाप्त किया जाए, एक उसके अंदर, एक स्टेज के अंदर भर्ती की जाए। एक अपील मीडिया से भी, देश में बहुत बड़ी चीज हो रही है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको शर्म नहीं आएगी कि ये सब हो रहा था और आपने दिखाया नहीं? चंद पत्रकार हैं जो दिखा रहे हैं, चंद चैनल है जो इसको दिखा रही है, बाकी के लिए कोई समाचार ही नहीं है। याद रखिए किसान आंदोलन का सबक। आप जिस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, जैसे किसान का आंदोलन बदनाम नहीं हुआ, जवान का आंदोलन भी बदनाम नहीं होगा, मीडिया बदनाम हो जाएगा, आपका आंदोलन बदनाम नहीं होगा। ये प्रयास, ये हथकंडे छोड़ दीजिए। अपील है मीडिया से, और अपील इस देश के तमाम लोगों से। आज इस देश के युवा को आपके समर्थन की जरूरत है। जो भी कॉल आता है, इन तमाम युवाओं का राष्ट्रव्यापी स्तर पे, मेरा तो सुझाव रहेगा पूरे देश में शांतिपूर्वक तरीके से रेलवे स्टेशन के सामने कर लीजिए। कोई एक तरीका हो जिससे सब नागरिक जाके युवाओं को कहें हम तुम्हारे साथ हैं। बेरोजगारी आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 70 साल में बेरोजगारी जितनी नहीं थी, उस स्तर पे आज हम खड़े हैं। और अगर आज ये मुद्दा नहीं बनता तो लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा? इस गणतंत्र में सिर्फ तंत्र बच जाएगा, गण को खड़ा होना होगा। रिपब्लिक डे परेड देख ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर गणतंत्र को सचमुच हम मान्यता देते हैं, अगर इस गणतंत्र में कोई आस्था है, तो गण को खड़ा होना होगा। और ये जो मुद्दा है,
अगर गणतंत्र को गणतंत्र नहीं बनाना चाहते, ये गन पिस्तौल वाला गन का तंत्र नहीं बनाना चाहते, तो हम सबको खड़ा होना होगा। आज नागरिकों को और युवाओं के लिए यही आह्वान है। धन्यवाद।